बिल्कुल सही, और आपका सही अंदाजा और आपको पढ़ने का भी सही आइडिया, और वो भी रेनबो क्लासेस चैनल पर प्रोफेसर रंजित सर के द्वारा। और बिल्कुल ब्राह्मी की इंग्लिश लिटरेचर में ग्रामर का भी विशेष योगदान होता है। साथ ही साथ जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करने वाले जिनका इंग्लिश विषय से प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी के लिए यह टॉपिक खास होने जा रहा है। और उस टॉपिक में आप लोग जुड़ करके आप अपना तैयारी को बेहतर बनाइए। और रेनबो क्लासेस चैनल आपका अपना ही चैनल यूट्यूब चैनल है, इस पर आप हर एक तरह का तैयारी से संबंधित पढ़ाई प्राप्त करते रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं बिना विलंब किए पहला प्रश्न, और वो प्रश्न है सी। देखिए बहुत अच्छी बात, सी उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। टू अ स्कूल और एवरीडे। अब यहाँ पर जो आएगा ये चार ऑप्शन में से आएगा, क्या इसमें गो सही है, क्या इसमें गोज सही है? आप बताइए कि सी और उसके साथ टू अ स्कूल एवरीडे, यानी वह एक लड़की है जो प्रत्येक दिन विद्यालय जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न का रूप आ गया, और वो है समझने के लिए कि यहाँ पर होता क्या है कि जब हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट जानते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग को पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, क्लियर है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो हम लोग यहाँ पर एक और भी बात को जोड़ना चाहेंगे सबके लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो अब इसमें क्या होता है कि जो नाउन होता है, नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो प्लुरल बन जाता है। यस, राइट। तो नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे तो प्लुरल बन गया। तो वर्ब के साथ जब हम लोग एस या ईएस जोड़ेंगे, यहाँ वर्ब के साथ जब एस या ईएस जोड़ेंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन गया? वो सिंगुलर बन गया। अच्छा से समझना है। तो नाउन के साथ एस या एस जोड़ने पर प्लुरल, और वर्ब के साथ एस या एस जोड़ने पर वो सिंगुलर बन जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर वर्ब के साथ सिंगुलर बनाना है, तो यहाँ पर अब देखेंगे प्रश्न क्या है। प्रश्न है सी, यानी सी मतलब एक लड़की का बोध हो रहा है और वो सिंगुलर फॉर्म में है। तो इसके लिए आप खुद सोच लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में एस या ईएस वाला जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो विल बी राइट आंसर। यस, नेक्स्ट प्रश्न होगा इसके लिए आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, जिस प्रश्न का यहाँ पर जो लेवल है उसको देखना चाहेंगे कि दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको निर्धारित करना है। आई डॉट ए बुक राइट नाउ। अब यहाँ पर देखना है कि एक जो किताब है उसको क्या किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। यानी अब से क्रिया जो है वो जारी रखा जा रहा है। तो जब कंटिन्यू क्रिया होती है नहीं, जब क्रिया कंटिन्यू हो तो क्रिया कंटिन्यू हो ना, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में आना पड़ता है। और यहाँ पर यानी सही जो आंसर होगा वो कंटिन्यू टाइम के लिए आपको जानकारी होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जानिए आप लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट इज एम आर तीनों में से कोई एक लगाना है, उसके बाद V4 और ऑब्जेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, और उसके साथ यानी V4 लगाना है। तो V4 में आपको रीड का V4 हो जाएगा, रीडिंग, तो विल बी इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। तो आगे आपको यहाँ पर देखना है जो नेक्स्ट होगा। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। इसके बाद है ही डॉट हिज होमवर्क ऑलरेडी। अब बताइए, यानी वह अपना यानी गृह कार्य पहले ही कर चुका है। वह अपना गृह कार्य पहले ही कर चुका है। देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो कौन सा टेंस आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। प्रेजेंट, यहाँ पर ये समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये देखना होगा कि आता है सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट आएगा प्लस आपको ये देखना होगा कि इसमें जो भाग होगा थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट।
शॉर्ट में यहाँ देखिए। उसके बाद आपको आ जाएगा हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आप लोग खुद पहचान लीजिए कि इसमें ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हैज लगता है और हैज के बाद V3 लगना चाहिए। तो यहाँ पर डू का तीसरा रूप हो गया डन, तो यहाँ पर विल बी सी राइट आंसर हो गया, यानी तीसरा का यहाँ पर सी आंसर आपको फाइनल हो गया। चौथे पर बात करेंगे तो चौथे नंबर का जो बात है यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं कि क्या है। दे फुटबॉल इन द फील्ड एट प्रेजेंट टाइम का बोध हो रहा है, यानी इस समय फुटबॉल जो है वो खेला जा रहा है। देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, नहीं तो कंटिन्यूअस हो गया, वही इज एम आर वाला बात हो जाएगी, इज एम या आर प्लस V4 वाला और प्लस ऑब्जेक्ट वाला बात आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे तो दे के साथ क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। तो दे के साथ यहाँ पर क्या होगा, आर होगा, क्योंकि प्लुरल फॉर्म में है। और दे आर हो गया, उसके साथ V4 लगाना है, तो यहाँ पर विल बी, आप समझ सकते हैं कि दे के साथ यहाँ वाला आर हो जाएगा, इसके साथ V4 होगा, यानी विल बी सी राइट आंसर। यस, इसके बाद आप सब लोग को ये जानकारी होगा कि 5वें नंबर का जो प्रश्न है उस प्रश्न को आप लोग को क्लियर करना होगा। थोड़ा सा हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे, पूरा प्रश्न का ऑप्शन भी आप लोग को देखना होगा कि पूरे प्रश्न का ऑप्शन क्या है। आप ऑप्शन देकर आंसर तो ढूंढ ले रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, कारण समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से आप लोग ब्राह्मी की तैयारी वाले जो भी छात्र हैं, जो 2027 में परीक्षा देना चाहते हैं और वो अभी तक वो घर पर बैठे हैं, किसी तरह का क्लास नहीं लिए हैं, तो ऑफलाइन मोड में भी रंजित सर का क्लास चलता है, रेनबो क्लासेस के नाम से प्रसिद्ध है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास। साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी बैच प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शिक्षकों का टीम आपके लिए तत्पर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, और अगला जो है वो समझना है कि सी, यानी यहाँ पर हो गया सी 4 to hours। जब देखिए यहाँ पर कहता है क्या कि जब समय का बोध हो, यहाँ पर देखिएगा हम लोग जानते हैं कि सिंस या 4 प्लस टाइम ये होता है। तो सिंस क्या होता है, ये निश्चित समय को बताता है। निश्चित समय जैसे हो गया मंगलवार, बुधवार, ये हो गया आपको निश्चित समय में 2010, 2015 जो निश्चित किया गया है। लेकिन आपको कहा जाए कि 2 वर्षों से 18 वर्षों से, तो वो आपको अनिश्चित हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। और अनिश्चित टाइम के लिए 4 लगाते हैं और निश्चित टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। तो यहाँ पर यानी जब समय दिया रहता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और उसके लिए आपको यानी जो क्रिया होती है उसको आप देखिए, सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट के बाद आपको हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, और सिंस प्लस 4 प्लस टाइम देना होता है। ओके, तो आपको इसमें से चुन लीजिए कि इसमें कौन आपके लिए सही आंसर होगा। तो विल बी डी आंसर आपके लिए सही हो जाएगा। तो 5वें नंबर का आपका सही आंसर यहाँ डी हो गया। 6ठे नंबर पर जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि वी प्रेयर्स, यानी प्लुरल का बोध हो गया। और वी प्रेयर्स की जब बात है तो प्लुरल का बोध हो गया। वी प्रेयर्स एवरी मॉर्निंग, यानी हम लोग प्रत्येक सुबह क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसको देखना है। प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अभी ये देखिए करते हैं, यानी ताहे तीहे तीहे का बोध हो गया। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, यानी प्लुरल जब सब्जेक्ट होगा तब प्लुरल वर्ब होगा। और हमेशा होता है जो वर्ब जो होता है ना, वर्ब जो होता है सिंपल फॉर्म में, जो सिंपल फॉर्म में होता है, सिंपल फॉर्म में जब वर्ब होगा तो सिंपल फॉर्म में जब वर्ब होगा ना, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा सिंपल फॉर्म में जब वर्ब होगा तो सिंपल फॉर्म जो होगा वो प्लुरल होगा, है नहीं, याद रखना है, प्लुरल होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो वर्ब जो होता है मैंने ऑलरेडी वो प्लुरल होता है, आप उसमें एस या एस जोड़िएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर है, जब आप एस या एस जोड़ेंगे वर्ब में तो वो हो जाएगा सिंगुलर। इसलिए आपको करना कुछ नहीं, बस उठाइए और सिंपल फॉर्म को ही रख दीजिए, तो विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी आ जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है ही लंच नाउ। अब आप लोग को खुद चुनना है, आप खुद कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या दिक्कत है। वह अब लंच ले रहा है, तो अब क्या है, रहा है क्या, तो ही के साथ आपको इज लगेगा, है कि नहीं। तो ही के साथ आपको इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और प्लुरल के साथ आर लगेगा। ओके,
और इसके बाद V4 होता है, ये तो सबको पता है। तो आप लोग ही के साथ जब ईच चुनिएगा उसके बाद V4 चुनिएगा तो आप इसमें से चुन लीजिए। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो जो होगा वो आपका ये हो गया। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको है ना आई द लेटर ऑलरेडी। अच्छा यहाँ पर भी देखिए आपको ऑलरेडी पहले का बात है, ये तो हमने इससे पहले भी बताइए आप लोग को बता चुके हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए आसान वो सवाल है और इसको तो मुझे बिना बताए बिना आपको एक्सप्लेन किए क्लियर हो रहा होगा। लिया यानी हमने यानी लिखता है कि पत्र कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी पत्र क्या किया जाता है, पत्र को लिखा जाता है ना, तो लिख लिया है तो बिल भी क्या उनका आंसर हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए टाइम क्या देना है, यदि दिक्कत होगी तो मैं फिर आपको रिपीट करूंगा। इसके बाद आपको दे सिंस मॉर्निंग, आइए इसमें समय दिया हुआ है, सिंस और फोर जब रहता है तो आपको पता है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है और उसके लिए हम भी बताए थे क्या लगाना होता है, हैव या हैज प्लस बीन लगाना होता है प्लस V4 देना होता है। आप यही वाला को चुन लीजिए, V4 वाला चुन लीजिए। यहाँ पर V4 है या V4 है, इसको हम नीचे लिख देते हैं, यानी V4 है ये। ओके, तो अब यहाँ पर V4 की जब बात करेंगे तो आप लोग कुछ चुन लीजिए, इसमें तो नहीं होगा, ये भी आपको नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये तो आपका होगा ना, तो इसलिए आपका विल बी डी राइट आंसर। यस, आज के लिए जो आपका जो 10 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न को आप पहले देखिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। द सन, बस ये तो आसान है, यानी सन यानी सूरज किस दिशा में उगता है आप लोग को अच्छा से पता है, यानी पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में यानी दक्षिण में आपको पता है, वो तो आपको पता है। लेकिन उगता है, ता है, क्रिया के अंत में ता है, तो आप सन कितना है सिंगुलर, तो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा तो एक सूरज के लिए आपको स्पष्ट है कि क्या लगना चाहिए, राइज बिल्कुल नहीं, राइजिंग बिल्कुल नहीं, राइजेन बिल्कुल नहीं, तो हो जाएगा राइजेज, तो विल बी राइट आंसर। यस, आप लोग अभी 10 प्रश्नों का समाधान हमारे चैनल के माध्यम से कर पाए हैं। इसी तरह से आप हमारे साथ समय देते हैं तो और भी आपको क्वेश्चन लगातार सोल्व करेंगे, जिससे आपको ब्राह्मी बोर्ड के साथ साथ आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सुविधा मिलेगा और जितना सुविधा हमसे चाहिए आपको मिलते रहेगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट को जोड़ूंगा। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद।